अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह जुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 जिसमें कि हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने रिलेशन सीखा था। रिलेशन के जो भी कॉन्सेप्ट थे, रेंज निकालना, कोडोमेन निकालना, डोमेन निकालना, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी और साथ के साथ ये भी सीखा था कि रिलेशन क्या होते हैं। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं और कहाँ हमारी कमी रही है। तो उन चीज़ों को देखते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक इसमें एलिमेंट रखे हुए हैं। कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या एक रिलेशन आर डिफाइन करा है, कहाँ से, ए से ए पे, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा सेट हमें लेना है वो भी क्या रहेगा, ए ही रहने वाला है, कॉमा 14। तो ए क्रॉस ए निकाला जाएगा। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमने सीखा हुआ था, रिलेशन क्या होता है, एक तरीके का सेट ही होता है जिसमें कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आते हैं, जो हमें सेट दिया है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। तो ए क्रॉस ए में हम एज अ एग्जाम्पल थोड़ी देर समझने के लिए रख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स, किस तरीके के इसमें एलिमेंट्स रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके के इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सारे के सारे नहीं लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं, बट हमारे पास इनफ है ये समझने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, ये जो रिलेशन की कंडीशन दी है इसे सेटिस्फाई करते हुए हमें क्या रखने हैं, बस एलिमेंट रखने हैं। देखेंगे कैसे करना है। तो देखिए, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल्स टू इतना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेना है ए क्रॉस ए में से कि वो इस कंडीशन को 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये x और y कहाँ से आने वाले हैं, ऑफकोर्स कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे। तो उसी बात को उसने लिखा हुआ है। लास्ट में कहता है क्या कि इसके डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो और रेंज निकालो। एरो डायग्राम निकालने के लिए हमसे नहीं कह रहा है, बट फिर भी हम देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम करेंगे उसे भी। तो देखिए, कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है समझने में, यानी कि जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ए क्रॉस ए बिल्कुल निकाल सकते हैं, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक इसमें एलिमेंट है, तो बस इतना सा निकाल के रख सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को लिख सकते हैं, वी हैव, मैं सिर्फ कंडीशन लिखूंगा, वी हैव 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको एक और तरीका है लिखने का, y इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने, 3x लिख दिया, y को उधर भेजा, y इज इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं। थोड़ा सिंपल रहेगा कैलकुलेट करने में। अब देखिए करना क्या है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये r। ये जो r हमें दिया है, ये रिलेशन का सेट, सॉरी ये रिलेशन का सेट, हाँ सेट ही है। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, चैप्टर 1 इसी पे था। दो तरीके के हम क्या करते थे, सेट दो तरीके से डिफाइन कर सकते थे, एक था सेट बिल्डर फॉर्म और एक था रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट बनाता था इन द सेंस जैसे ये लिखा हुआ है, डिफाइन करा हुआ है एक एक चीज़। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, जस्ट डायरेक्ट क्या रखते थे, एलिमेंट रखते थे। तो हमें वही चीज़ करनी है, हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर में रिलेशन तो गिवन है, हमसे थोड़ी उसने कहा कि रिलेशन बनाना है। रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना, रिलेशन वो देगा, हमसे जस्ट इतना चाहता है ये चीज़ हमें पढ़नी आई या नहीं, यानी कि ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इसे कन्वर्ट करो कह रहा है एक रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएंगे, डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कहाँ से, यहाँ से। अब उसके लिए हमें इस वाले सेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कंडीशन बोल रहा है उसी को मैंने लिखा हुआ है। अब इसी को सेटिस्फाई करवाते हुए एलिमेंट लिखूंगा यहाँ। देखिए कैसे, कंडीशन है y इज इक्वल्स टू 3x। x का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कहा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये होता है x, और y का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला है, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, एलिमेंट रखते जाएंगे जो भी हमें सेट गिवन है, y हमें खुद ब खुद मिलता जाएगा। अब देखिए x रखता हूँ, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सेट a गिवन है हमारे पास और कोई दूसरा सेट तो है नहीं, पहला सेट ही लेंगे, क्योंकि x में जो एलिमेंट जाते हैं यहाँ पे पहले सेट से ही तो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे पहला और दूसरा सेट सेम ही है, अगर a और b होता तो हम a चूज़ करते, अगर दो डिफरेंट सेट होते तो, ठीक है। तो 1 रखेंगे। अच्छा, मैंने क्या रखा, 1 रखा। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको एक बारी अगर रफ में लिखूँ तो कुछ ऐसे ही लिखूंगा ना, x की जगह पे हमने 1 रखा तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 3, 1, 3 इंटू 1 3।
तो उस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। तो यानी कि इस रिलेशन के सेट में एक तो 1,3 जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ये 1,3 कहाँ से आया होगा? इसी A क्रॉस A में से आया होगा, ये तो गारंटीड है। ठीक है, चाहे तो आप सारे के सारे निकाल भी सकते हैं, बट स्किप करना, ये काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो 1,3 हो गया। अब इसके बाद 1 का काम खत्म। अब क्या करेंगे? 2 को पुट करेंगे। 2 को पुट कहाँ? अगेन यहीं करेंगे x की जगह पे, क्योंकि अब एलिमेंट दूसरा है ना। तो 2 को करेंगे तो 3 2 कितना हो गया? 6। तो x की जगह पे हमने 2 रखा और एलिमेंट क्या मिला? 6। इसी तरीके से रखते रहें। 3 रखेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब एक चीज़, ठीक है, हम इस तरीके से रख तो देंगे, बट हम कहाँ तक इस तरीके से रखते हुए चलते जाएंगे? क्या हमें 14 तक हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, तो x की पोजीशन में क्या हमें 14 भी रखना है? यानी कि 14 तक हमें रखना है या नहीं रखना है, वही क्वेश्चन है। अब देखिए 5,15 यहाँ जैसे ही हम पहुँचे, एक चीज़ है, ठीक है, हमने 5 तो रख दिया। 5 क्यों रख पाए? क्योंकि सेट में वो एलिमेंट है। बट एक चीज़ बताइए, 15 इस सेट में है क्या? कहीं पे भी नहीं। सेट में हमें 15 नहीं गिवन है, ए सेट में 14 तक ही एलिमेंट है। बट यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा मिल रहा है जहाँ पे 5 रखने पे हमें 15 मिल जा रहा है। 5 तो रख सकते हैं नो डाउट, क्योंकि वो सेट में था, बट जो एलिमेंट मिल रहा है यानी कि y मिल रहा है वो 15 मिल गया। अब 15 तो इस सेट में है नहीं, ठीक है। अच्छा, इस सेट में नहीं है तो A क्रॉस A में भी बिल्कुल नहीं आ सकता। लास्ट एलिमेंट तो मैंने लिखा हुआ है ना 14,14, 15 तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब सेट, जब रिलेशन मैंने समझाया था, रिलेशन में क्या बोला था? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का सेट कहाँ से मिलता है? A क्रॉस A से। यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, इसी का सबसेट R होता है। बट इस वाले में 15, समथिंग या फिर 5,15 इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर तो कभी आएगा ही नहीं। अब जब यहाँ नहीं आएगा तो हम यहाँ क्यों लिखेंगे? यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यही रीज़न है कि हमें 4,12 पे क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। रुकने का कारण यही है कि हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो इस सेट में है नहीं, इस सेट में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे भी नहीं लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में ज़्यादा मिस्टेक रहती है कि हमें कब तक ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस बात का ध्यान रहे कि ये हमारा पूरा हो चुका है, यानी रिलेशन का सेट इतना ही जाएगा, क्योंकि आपने 4 रखा 12 मिल गया, 5 रखेंगे 15 मिलेगा, 6 रखेंगे 18 मिलेगा, 14 तक तो रख सकते थे हम x की जगह पे, बट जो नंबर मिल रहा है, अगेन रिपीट, वो क्या हो रहा है? इस सेट से बाहर का मिल रहा है, इस वजह से हमें यहीं पे रुकना है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया हमारे पास रिलेशन का सेट। तो यही हमें पूछ रहा था। अब हम क्या करेंगे? ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, है ना, ये रोस्टर फॉर्म, डायरेक्ट इसमें एलिमेंट रख दिया। 4 एलिमेंट आए, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर है तो 4 एलिमेंट। तो ये हो गई सेट बिल्डर, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब हमसे डोमेन, को डोमेन, रेंज, इन सब पे भी आते हैं, बट हमसे पूछा नहीं, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरो डायग्राम बना देता हूँ। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? जो भी हमें सेट गिवन है वही रखे जाएगा। ए डिफरेंट होंगे तो ए और बी करेंगे, और अगर नहीं है तो सेम ही रखना पड़ेगा। अच्छा, एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 14 तक। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 14 तक। अब हमें एरो डायग्राम किस बात को ध्यान में रख के बनाना होता है? इस बात को, ना कि इस बात को। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ ऐसे करके जोड़ मत देना, इसके साथ 1 को 3 के साथ। ये सब चीज़ें बता चुकी है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो इसमें अप्लाई करवाऊँ, सिर्फ इसी क्वेश्चन में करेंगे, बाकी क्वेश्चन में नहीं। 6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो 2,6, 3,9, यहाँ 3 है, यहाँ कहीं 9 होगा, और 4,12, 4 ये रहा, यहाँ कहीं 12 होगा, ठीक है। वो 14 नहीं है, इसको चलिए 12 ले लेते हैं, और 14 कहीं नीचे होगा। तो इस तरीके से इसका एरो डायग्राम है, सिंपल है। अब हमें निकालनी है डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन को करेंगे डी से। अब डोमेन की डेफिनेशन और किस तरीके से, जब हमें क्वेश्चन गिवन है, यानी कि रिलेशन गिवन है, हमारे पास रिलेशन आ गया, इसमें से हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन का सेट निकालेंगे, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। करना क्या था? मैंने बोला था डोमेन के लिए क्या करो, रिलेशन के सेट के पास जाओ। ये रहा रिलेशन का सेट। वैसे तो रिलेशन का सेट ये भी है, बट ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम किसके पास जाएंगे? रोस्टर फॉर्म के पास। वहाँ पे समझने में आसानी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट एलिमेंट दिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो भी पहला एलिमेंट है उसे पिक करो और इस सेट में रख दो, वही होता है हमारे पास डोमेन। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही बताया था, ठीक है। अब रेंज निकाल लेते हैं पहले। रेंज का मतलब क्या बताया था? रेंज का भी मैंने कुछ ऐसे ही बोला था। क्या? रिलेशन के सेट के पास जाओ, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जाओ, और उस पोजीशन में, किस पोजीशन में? सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रेंज के सेट में जाएंगे। तो क्या है? 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12, ये हो गई रेंज। एक और टर्म बोला था मैंने, इमेज वाली बात। अच्छा, इमेज का ऐसा कुछ पूछा नहीं, बट फिर भी मैं क्लियर करने के लिए, क्योंकि रेंज और इमेज, इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब
इमेज के लिए मैंने बोला था अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे इमेज वर्ड का यूज़ करा जाता है। क्या बोलेगा, 1 की इमेज क्या है बताओगे, तो हम कहेंगे सिंपल 3, 2 की इमेज क्या है हम कहेंगे सिंपल 6, 3 की इमेज क्या है 9, 4 की इमेज क्या है 12। तो सिंपल पर्टिकुलर एक ऑर्डर पेयर के बारे में वो पूछता है अगर इमेज का अभी कोई क्वेश्चन हमें दिखा तो। बट रेंज क्या होता है, रेंज एक पर्टिकुलर सेट होता है, उसमें हमें एलिमेंट रखने होते हैं इस तरीके से। सही है। कोडोमेन, कोडोमेन को कर लेते हैं। कोडोमेन में हमारे पास क्या आएगा, कोडोमेन में मैंने बताया था, क्या बताया था, जो भी दूसरा सेट होगा हमारे पास, पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा, जो भी दूसरा सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन में जाएंगे। अब हमें ये नहीं देखना कि किसके साथ उसका एरो बन रहा है किसके साथ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं देखना, हमें जस्ट यहाँ जाना है, दूसरा सेट जो भी है जैसे भी एलिमेंट पड़े हुए हैं सारे के सारे उठा के रख दो। तो 1,14 तक नहीं लिखेंगे, सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, कोडोमेन हमारी पूरी की पूरी क्या है, ए ही तो है, हमें क्या करना है, एक ही एलिमेंट रखना है। अब एलिमेंट ना लिखते हुए मैंने सिंपल क्या लिख दिया, ए सेट लिख दिया। ठीक है, तो हमसे 3 चीज़ें मांगी थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों फाइंड कर दी। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ये भी हमने लिख लिया, और इमेज क्या थी वो भी हमने समझ ली। 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक आखिरी चीज़ बतानी है, 5वीं, जो कि मैंने बोला था लेक्चर नंबर 4 में कि कोडोमेन, मैं पहले लिख देता हूँ इस बात को, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन वाली। मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है तो इससे बना सकते हैं क्या, कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है। अब वो बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए ये रहा कोडोमेन, क्या ये पूरा इतना बड़ा सेट, रेंज क्या है इतनी छोटी से 3, 6, 9, 12। अच्छा ये जो 3, 6, 9, 12 आए हैं ये क्या है, इसी सेट का तो हिस्सा है, यानी ए सेट का ही तो हिस्सा है, यानी कि उसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स को हमने लिया और रेंज के सेट में रख दिया, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि रेंज हमेशा क्या होती है, कोडोमेन का हिस्सा होती है। अब यहाँ से रेंज की जो डेफिनेशन है एक्चुअल उसे चेंज मत करना, रेंज की जो एक्चुअल मैंने डेफिनेशन बताई है उसी को वही रहने देना, बस समझाने के लिए मैंने वैसा बोला है कि कोडोमेन का जो सेट है वहीं से रेंज आती है, बस समझने के लिए इस वाली बात को। तो 5वीं जो चीज़ थी ये वाली बात, ये भी मैंने इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में बता दी है। तो जहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ उन्हीं को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। एरो डायग्राम पूछेगा तो ही बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। देखिए जब भी रिलेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाए हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि सेट हमें क्या गिवन है। इस सेट में हमें सेट क्या गिवन है, नेचुरल नंबर्स का सेट, तो उसे क्या करें, सॉल्यूशन में जाके सीधे सीधे लिखना शुरू कर दें। नेचुरल नंबर वैसे तो हमें पता है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, समझने में आसानी बनी रहती है। अच्छा इसका n क्रॉस n भी निकाल लें, कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, 1,1 होगा, 1,2 होगा, कुछ इस बात का कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है, क्योंकि सेट ही हमारे पास इनफाइनाइट है। अब इसी सेट का n क्रॉस n निकालेंगे तो उसके ऑर्डर्ड पेयर जो भी मिलेंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो ये वाली चीज़ क्लियर हुई, n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय। अच्छा ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, ये पूरा का पूरा लाइन क्या कहता है कि रिलेशन क्या है वो गिवन है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको भी समझेंगे अभी, देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। कह रहा है कि डिपिक्ट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में निकालना है, जो अभी भी हम करके आए थे पिछले क्वेश्चन में, है ना, एलिमेंट लिखना है डायरेक्ट। यहाँ पे हमें करनी है डोमेन और रेंज, सिर्फ इतना ही करेंगे, डोमेन और रेंज। कोडोमेन निकालना वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा रिलेशन समझते हैं। रिलेशन कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर लो x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 के इक्वल हो। एक और कंडीशन लगा रखी है इसने, क्या लगाया, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है वही हमें लेना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 4, लेस देन 4 बोला है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं बोला है। तो यानी कि इसके साथ साथ कंडीशन क्या है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो ऐसे ही तो लिखूँगा, क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और जहाँ पे मुझे x रखना है x क्या होना चाहिए, 4 से छोटे होने चाहिए बस। और x, y बिलोंग्स टू n, ये तो अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर से लेना है। तो करके देखते हैं करना कैसे, जैसे कि मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे के सारे तो निकालने बैठेंगे नहीं, सीधे जो कंडीशन है वहाँ पे वैल्यूज़ रखनी शुरू करो। x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। अच्छा x स्टार्ट कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर बोला है तो ऑफकोर्स 1 से शुरू करेंगे, तो यानी कि 1, 2 और 3 बस। यानी कि x की वैल्यू हमें एक बारी यहाँ 1 रखनी है, एक बारी 2 रखनी है और एक बारी 3 रखनी है, वही हमारे पास क्या होगा, रिलेशन का सेट होगा। तो 1 रखूँगा तो 1 कॉमा कितना मिलेगा, 6, 2 रखा ये हो गया हमारे पास 5, 6, 7, 3 रखा ये हो गया हमारे पास 8, दैट्स इट। क्योंकि हमारे पास
इसने ये बाउंडेशन लगा दी कि x 4 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती तो फिर हमें इसमें अगेन क्या बन जाता है, इनफाइनाइट चले जाता, बट बाउंडेशन लगाइए तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। अब डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालना सिंपल, क्या, रेंज के पास जाओ, ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख दो। क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक, डोमेन हो गई। अब रेंज की बारी। रेंज में भी सेम चीज़, रिलेशन के सेट के पास जाओ। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारे, ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, डेपिक्ट इन रोस्टर फॉर्म, तो यही है रोस्टर फॉर्म। ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब डोमेन हो गया, रेंज पे आते हैं। रेंज के लिए रिलेशन के सेट के पास जाओ और वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट है जितने भी हैं सारे के सारे लिख दो। तो क्या है हमारे पास, 6 है, 7 है और 8 है। तो ये हो गई हमारे पास डोमेन और रेंज। अगर हमसे बाय चांस इस क्वेश्चन में कोडोमेन भी पूछता तो ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोडोमेन पूछता तो क्या होता, जो भी दूसरा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट, तो दूसरा सेट क्या है, अगेन n है, यानी कि नेचुरल नंबर है, तो सिंपली क्या लिख दें, n लिख दें। पूछा नहीं है बट जस्ट क्या बता दिया कोडोमेन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इमेजेस वाला भी क्लियर कर लेते हैं फिर अब। तो 1 की इमेज क्या होगी, 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, सिंपल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास सेट A और B। A सेट में है 1 to 3 और B सेट में है 4, 6, 9। कहते हैं कि डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, इस बारी रिलेशन किन सेट के बीच में है, A और B। सेम सेट नहीं है, डिफरेंट सेट है, डिफरेंट एलिमेंट है। फ्रॉम A to B बाय R इज इक्वल्स टू x, y। पहले तो हम सेट लिख लेते हैं। सेट तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं A क्रॉस B में कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ। 1,4, 1,6, 1,9। इस वाले पर्टिकुलर A क्रॉस B में मैं सारे लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसमें पॉसिबल है ना कि लिख पाना सारे के सारे लिख दिया करना, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी गलत आएगा। तो इस वजह से अगर कोई डाउट है तो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो अगर पॉसिबल है तो। इस केस में है क्योंकि कम ही है, 2,6, 2,4 और 2,9। देन हमारे पास होगा 3,4, 3,6 एंड 3,9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B। अच्छा, अब क्या कहता है, अब कहता है कि रिलेशन आ रहा है, यानी x, y इस तरीके से लेने हैं, यानी यहीं से आएंगे A क्रॉस B में से, कि डिफरेंस किसके बीच में, x और y के बीच में, वो क्या हो, ऑड हो। ऑड हमें पता है ऑड क्या होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिफरेंस का। अक्सर डाउट ये रहता है डिफरेंस का मतलब ये समझा जाता है कि जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसा नहीं है। डिफरेंस का मतलब हमेशा, आज के बाद अगर कहीं पे भी डिफरेंस वर्ड का यूज़ हो रहा है तो हमेशा ये मतलब निकालना, ये कंक्लूज़न निकालना कि उसका मतलब ये है ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से सब्ट्रैक्ट करा है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। डिफरेंस का ये मतलब होता है, यानी कि एक बड़ा नंबर होगा उसी को सब्ट्रैक्ट करना है छोटे वाले से। तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सही है, ये तो अगर चेंज कर देंगे तब तो फिर नेगेटिव भी मिलेगा, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंस दिया तो यही लेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, अच्छा, ऑड दिया, ऑड हमें मालूम है। लास्ट क्या कहता है कि x किसको बिलोंग करेगा, A को, और y किसको बिलोंग करेगा, B को। ये चीज़ तो हमें मालूम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे जो भी होता है पहले सेट का एलिमेंट होता है, और जो दूसरी पोजीशन पे होता है दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। तो वही बात लिखी है, और क्वेश्चन पूछता है इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसे हमें रोस्टर में करना है, यानी डायरेक्ट हमें एलिमेंट रखने हैं। अच्छा, एलिमेंट आएंगे कहाँ से, A क्रॉस B में से आएंगे। तो एक एक करके जाओ इन ऑर्डर्ड पेयर के पास और देखो किस में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी डिफरेंस, ये वाली कंडीशन, डिफरेंस ऑड आना चाहिए, ऑड नंबर। तो 1,4, 4 - 1 करेंगे 3 मिलेगा, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1,4, 4 है 3 नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी, डिफरेंस का मतलब क्या है और ऑड किस तरीके से आना है, 4 - 1 करके देखना है। 6 - 1 करेंगे, अगेन ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कितना आता है, 5 आता है। 1,9 यानी कि 9 - 1 करेंगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला, क्योंकि ये 8 देगा। 6 - 2 करेंगे 4 मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 4 - 2 करना पड़ेगा। 9 - 2 करेंगे 7 मिलेगा, तो इसको हमें लेना पड़ेगा 2,9। 3,4 यानी कि 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, वो भी ऑड है, तो ये है हमारे पास 3,4। 3,6 इसको नहीं ले सकते क्योंकि 6 - 3 3 देगा, और 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है, तो ये भी नहीं आएगा।
तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हम चेक कर चुके हैं ए क्रॉस बी में। तो जितने इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे सारे के सारे लिख दिए। यही है रोस्टर फॉर्म, हमें जस्ट क्या करने थे, ऑर्डर्ड पेयर लिख देने थे। तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म और यही हमसे मांगा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ये हमारे पास सेट पी दिया हुआ है, ये सेट क्यू दिया हुआ है, क्या लग रहा है, एरो डायग्राम गिवन है। सही है, राइट दिस रिलेशन इन, पहले तो हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि ये वाली फॉर्म जिसमें डायरेक्ट क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। फिर एक सेट बिल्डर फॉर्म में बनानी है, यानी कि इस तरीके की फॉर्म। देखेंगे कैसे करते हैं। बट इस वाले क्वेश्चन को एक तरीके से मैंने समझाया हुआ था जब मैंने लेक्चर लिया था 4 वाला, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें एरो डायग्राम दे दे तो उसमें से कैसे रिलेशन को निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, क्या करना था, R इज इक्वल्स टू जो भी पहले वाले सेट में है वो ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे आएगा। तो 5 की इमेज क्या बन रही, 3, तो 5,3, 6 की इमेज 4 बन रही तो 6,4, 7 की इमेज 5 बन रही तो 7,5। सिंपल, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें हमें सेट में क्या एलिमेंट होंगे, P में, Q में कितने एलिमेंट और रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं देखना, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यहाँ लिख दिए जाते हैं। तो इसका मतलब P सेट में 5, 6, 7 रहे होंगे और Q सेट में 3, 4, 5 रहेंगे। तो ये एरो डायग्राम है और यही इसका क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो ये हो गई क्या, रोस्टर फॉर्म, जिसमें डायरेक्ट हमने क्या रख दिए, एलिमेंट रख दिए। इसी को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा हमें लिखना होता है। लिखना मतलब ये इस फॉर्म में, तो x, y सच दैट, ये वाली फॉर्म तो सिंपल सेम रहेगी। अब क्या करना, इसमें जाना और ऑब्जर्व करना कि पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि y पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इससे 2 यूनिट छोटा है। ये 5 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 5 है, यानी कि 2 टाइम्स घट रहा है कौन, y। तो इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। चेक करते हैं, देखो 5 रखता हूँ, 5 माइनस 2 कितना मिलेगा, 3। 6 रखता हूँ, 6 माइनस 2 4, 7 रखता हूँ, 7 माइनस 2 5। सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर आप किसी और तरीके से सोचते हैं तो वो भी लिख सकते हो, बट ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कोई ऐसा भी लिख सकता है, क्या लिख देंगे कि y को उधर भेज दिया और 2 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट हम इसी को रहने देते हैं क्योंकि यही हमने देखा। अच्छा, थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हो तो कर देते हो, किसको, x और y क्या है। अच्छा, x क्या है, x किसको बिलोंग करता है, p को, और y किसको बिलोंग करता है, q को। ये तो हमें मालूम ही है, ठीक है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये लिखा हमने, ये क्वेश्चन था, मतलब कि ये इसकी कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पे ये रही। लास्ट में क्या करते हैं कि x और y किस सेट को बिलोंग करते हैं वो भी लिख देते हैं, वही हमने लिखा हुआ है। तो सिंपल ये क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3। तो इसे नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है कि सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6, लेट आर बी अ रिलेशन। आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें देखना क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आर का मतलब रिलेशन। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो हमने करी हुई थी, बस चेंज किया, यहाँ पे सेट चेंज है और रिलेशन चेंज है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास 5 गिवन नहीं है, 1 2 3 4 6, जोश जोश में 5 को इंक्लूड करते हुए ये सारी चीज़ें ढूंढनी मत शुरू करना। ठीक है, तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट को सबसे पहले देखें कि सेट में क्या चीज़ें गिवन है और क्या नहीं। तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास दूसरा सेट थोड़ी गिवन है इसमें। तो ए क्रॉस ए कुछ इस टाइप का दिखेगा। इस वाले में सारे नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, 1, 2, 6, इस तरीके से कुछ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये पता चलते रहेगा कि किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और कौन से हमें रिलेशन के सेट में लेने हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताऊँगा किस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो देखते हैं क्या है कि r इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके का लो कि ए कॉमा बी तो ए को बिलोंग करें, ठीक है, ए से ही लेने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा कहीं से ले नहीं सकते। b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, b क्या होना चाहिए, a से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, पिछली बारी तक यहाँ पे क्या लिखा रहता था, ऐसा लिखा रहता था x, y, अब की बारी a, b लिखा हुआ है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, b क्या है, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि उसने बोला है ना a, b, ठीक है, a, b उसने बोला हुआ है, तो b हमें सेकंड पोजीशन पे लेना है और a पहली पोजीशन पे। तो ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का आना चाहिए कि b वाला पोर्शन, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए a से, एग्जैक्टली बोला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉइंट में आंसर आए,
पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। देखो अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ क्या 6,3 एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, 3,6, तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 6 क्या है? बी की पोजीशन पे है और बी क्या है? ए से डिविजिबल है, यानी कि 6 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। आंसर कितना मिलता है? हमें 2 मिलता है, ठीक। तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हमें इस रिलेशन में लेने हैं। कहाँ से आएंगे? ए क्रॉस ए से आएंगे। अब देखते हैं कैसे आते हैं। देखिए एक बात तो पक्की है, क्या इसमें 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 2,2 3,3 4,4 और 6,6। देखिए ये जितने भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिए हुए हैं ये डायरेक्टली मैंने इस वजह से लिख पाया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस। आप जितनी बार ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे उतनी बार कुछ नया सीखोगे और याद रहेगा, और ये भी पता चलते रहेगा कि कैसे हमें देखना है कि ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं विदाउट फाइंडिंग ए क्रॉस ए। हमने ए क्रॉस ए सारे के सारे थोड़ी निकाले हैं, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। तो देखिए 1,1 क्यों ले पाया? अब देखिए सोचिए 1 से डिविजिबल होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं इसमें। क्या ढूंढने लग जाते हैं? वो कुछ ऐसा ढूंढने लग जाते हैं 2,4 3,6 जैसे मैंने लिखा हुआ है, या फिर और कुछ अगर डिविजिबल है इसमें और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि 4,2 ले लिया। तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने चले जाते हैं, ठीक है, वो भी लेंगे, बट पहले ये वाले भी इंपॉर्टेंट है और यही वाले नहीं लेते, जिस वजह से आंसर भी गलत निकलता है। क्योंकि अगर यही गलत आया, ये वाले हमने नहीं लिए, तो हमारा ये वाला जो पहला पार्ट इसने पूछा वो गलत हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में मांगा उसने, हमने सारे थोड़ी लिखे हैं, कुछ ही लिखे वो उस टाइप के। तो ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये वाली चीज़ पर भी ध्यान देना। तो 1,1 1,2 1 3 4 6, तो जहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक वाले समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 2 को 1 डिवाइड कर देगा, 3 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा और 6 को भी कर देगा। कौन? 1। तो इस कंडीशन को, मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, अच्छा 2,2 3,3 4,4 6,6 भी ले सकते हैं। क्यों? 2 को डिवाइड करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे इसी ए क्रॉस ए में से आए हैं और इस कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। आप चाहे तो ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अगर इतना टाइम है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें, तो ये लिखने पड़ेंगे। तो लिखिए शुरू में जितना हो सकता है सारे के सारे लिखिए। ऐसे डायरेक्ट तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस होगी। तो ये हो गए 6,6 तक। अच्छा नेक्स्ट और कैसे लिखते हैं, यानी कि इस टाइप के कितने होंगे? अच्छा उसके लिए क्या करेंगे? देखिए ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से निकला होगा, 1,1 1,2 1,3 1 4 1 6, तो वो तो सारे हम लिख चुके हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 वो सारे भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब कौन से बचते हैं? इस टाइप वाले। तो इस टाइप में जाने में 1 से जितने बन सकते थे हमने सारे लिख दिए यहाँ रिलेशन के सेट में, सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि। अब 2 से देखते हैं, अगर 2,1 बनाता हूँ तो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। 2,1 2 1 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता। 2,3 ये भी नहीं होगा। 2,4 ऑफकोर्स होगा, है ना। 2,4 इस कंडीशन को फुलफिल करता है क्योंकि 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। आगे बढ़ते हैं। 2,6 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 2,6 भी हम ले सकते हैं, ठीक। अच्छा 2 से जितने बना सकते थे सारे बना दिए। अब 3 से 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे? 3,6। 4 से लेते हैं, 1 2 3 ये तो होंगे नहीं, 4,6 भी नहीं होगा, 6 से ये वाले भी नहीं होंगे, तो बाकी सारे नहीं लेंगे। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आने वाले थे वो सारे के सारे हमने चेक कर लिए बिना ए क्रॉस ए निकाले, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे आ गए। एक और चीज़ है, अगर हम 2,4 लिख रहे हैं तो क्या हम इसमें 4,2 लिख सकते हैं इस रिलेशन के सेट में? बिल्कुल नहीं। देखिए 4 2 को डिवाइड करता है क्या? एग्जैक्टली नहीं करता। तो इस वजह से इस तरीके की ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं जाने वाले। जो भी जाएगा इस फॉर्म का जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली थी, इस तरीके की ऑर्डर्ड पेयर जो अक्सर हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी? सबसे पहले तो ए क्रॉस ए कंप्लीट निकालिए। शुरुआत है तो कंप्लीट निकालिए, अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन के बाद खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। अब रिलेशन के बाद हमें 2 चीज़ें और पूछी हैं। हमसे पूछा गया है डोमेन और रेंज। तो डोमेन सिंपली हम क्या निकालेंगे? इसी में से निकालेंगे। रिलेशन के सेट के पास जाओ, सारे ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसे उठा ले आओ। यहाँ पे तो सब में 1 1 1 1 है, यहाँ 2 3 4 6, तो इन सबको पिक कर लेंगे। तो 1 एक ही बार लिखा जाएगा, 2 भी एक बार लिखा जाएगा, भले ही यहाँ कितनी बार भी आए।
3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और कुछ छूट रहा है हमारा, और कुछ नहीं छूट रहा है, तो सारे के सारे हमने शायद लिख दिए। एक 4 छूट रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 4। तो कंप्लीट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 6। अच्छा, डोमेन क्लियर हो गई। अब रेंज के बारे। रेंज के लिए हमारे पास अगेन इसी सेट के पास जाएंगे। इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट है वो सारे पिक कर लेंगे। तो दूसरी पोजीशन पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सारे के सारे। तो अगेन 1 2 3 4 और 6। इसके अलावा ये जितने भी हैं सारे रिपीट हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया सेट में हम एक ही बार एलिमेंट लिखते हैं। तो डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट भी हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है अब की बार थोड़ा सा हटके है। हटके कैसे देखते हैं, इसमें कहता है कि डोमेन और रेंज निकाल के दो, रिलेशन आ रहा है, डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो डायरेक्टली सेट क्या है वो भी मेंशन नहीं है, क्योंकि इस वाले में तो डायरेक्टली दे देता था ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं सबसे पहले सेट ही मेंशन करता था कि क्या लेना है, उसके बाद रिलेशन देता था। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन पे पहुँचा है और डायरेक्ट हमसे डोमेन और रेंज मांगी है। सेट का अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, रिलेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। रिलेशन है x, x + 5, x, x + 5, ठीक। इससे पहले जो भी रिलेशन गिवन थे a, b बोलूँ या फिर मैं कहूँ x, y, कुछ इस फॉर्म के थे। a, b सच दैट फिर कंडीशन बोलता था, x, y सच दैट फिर कंडीशन बोलता था। अब की बार इसने x, x + 5 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अटपटा है। उसके बाद सच दैट बोल के एक चीज़ लिख रहा है x बिलोंग्स टू ये सब कुछ, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस बात को, इसको तो थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज़ें, इन दोनों को मैं थोड़ा देर के लिए कंपेयर करता हूँ। x यहाँ पे था, यहाँ पे भी x है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इसने x + 5 लिखा है, तो अगर मैं इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करूँ तो x + 5 का मतलब y ही तो है। इस वाली बात को अगर मैं x, y लिख दूँ और यहाँ पे मेंशन करूँ वेयर y = x + 5, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। वही ऑर्डर्ड पेयर है, बस लिखने का तरीका उसने चेंज करा और कुछ चेंज नहीं है। ये वही ऑर्डर्ड पेयर है x, y फॉर्म का, बस y की जगह पे उसने x + 5 लिख दिया, जो कि एक कंडीशन है। जैसे हमारे पास लिखते थे ना, अगर मैं इसको अभी लिखने जाऊँ जो हमारा रेगुलर चलता था, इसको ऐसा लिखा जाएगा x, y सच दैट y = x + 5, और x किसको बिलोंग करता है, 0 1 2 3 4 और 5 को। तो जहाँ तक है अब ये जो बात मैंने लिखी है बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है। तो कंडीशन हमें पता चल गई, ये रही हमारे पास कंडीशन। सेट भी हमें पता चल गया। सेट देखिए क्या है, सेट ये तो है 0 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि उसने बोला ना x किसको बिलोंग करेगा, 0 1 2 3 4 5 को। अब x कहाँ से लेते थे, बाय डिफ़ॉल्ट x का मतलब क्या होता था, जो भी हमारे पास पहला सेट है, a है, b है, जो भी है उसके एलिमेंट। तो यानी यहाँ पे हमें सेट भी छुपा के दिया हुआ था, कहाँ, इसी में, ये रहा सेट। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके एलिमेंट लिखते हैं और रेंज वो रिलेशन निकालते हैं। अच्छा, x की जगह पे सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, क्योंकि 0 दिया हुआ है। तो 0 कॉमा क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। देन 1 रख लेते हैं, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा हमारे पास, 6, यहाँ रखेंगे 1, तो 1 + 5 6। 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे 8, देन 4 का 9 एंड 5 कॉमा 10। इसके अलावा और कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जितने उसने एलिमेंट बोले थे 5 तक बोले थे, तो 5 के 5 हमने रख दिए और उससे जो मिलना था वो हमें मिल चुका है, और ये हो गया हमारे पास रिलेशन का सेट। रिलेशन का सेट ये रहा। अब यहाँ से हमें डोमेन निकालना है। डोमेन हमें आता है, कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास रिलेशन आया है, ये आया है, उसके पहला एलिमेंट जो है वो सारे पिक करो और इस सेट में रख दो। तो पहला एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होगी, सारे के सारे सेकंड एलिमेंट लिख दिए, 5 6 7 8 9 एंड 10। 5 6 7 8 9 एंड 10। तो डिटरमाइन कह रहा था डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन आर, वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो नई चीज़ हमने सीखी वो सीखी ये पैटर्न। इस तरीके से भी हमें घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वहीं से हमें सेट मिलेगा
और वहीं से हमें रिलेशन की कंडीशन भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, इसमें कह रहा है राइट रिलेशन आर इज इक्वल्स टू इतना इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ गिवन है x, एक्स क्यूब, ये भी क्या है, एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो x, y से। तो अगर इसका मतलब निकाला जाए तो क्या है ये x, y वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से क्या है, कंडीशन है। ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका चेंज करा हुआ है। अच्छा, फिर क्या कहता है, x क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमें पता है, लेस देन क्या है 10, यानी कि 10 से छोटा होना चाहिए, कौन, x। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, x तो लेने हैं हमें, बट क्या लेने, सिर्फ प्राइम नंबर वाले लेने हैं और 10 से छोटे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, 1 भी रख देते हैं कोई, तो 1 नहीं रखना, 1 ध्यान रखें, 1 हमारे पास नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आई होप क्लास 11th में हो तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस, और 1 हमारा ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, तो 1 को तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। उसके बाद का देखते हैं, 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो x की जगह पे मैं तो पहले वो ये मेंशन कर दे रहा हूँ कि x हमें क्या क्या लेने हैं, क्योंकि उसने x में कंडीशन लगाई, उसके बाद हम y देखेंगे। तो 2 हम ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5, 7, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 तो वैसे भी नहीं लेना क्योंकि उसने लेस देन 10 बोला हुआ है, ठीक है। तो जहाँ तक इतनी चीज़ क्लियर होगी, तो कुल मिला के हमें x क्या क्या लेने, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन हमारे पास क्या आएगा। रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का क्या क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8 होता है, तो 2, 8 मिल गया, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होगा, 5 रखेंगे, 5 का क्यूब हमारे पास 125 होगा। मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो या फिर सिंपल सी कैलकुलेशन है वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5, 125, 7 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 343। तो जब हम 7 रखेंगे तो हमें 343 मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिलेशन का सेट। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक ये क्या 1 वाली। कुछ क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 भी रख देते हैं, अब 1 रखोगे तो 1, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, तो एग्जामिनर हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कट कर देगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है कि ए हमारे पास है x, y, z, बी हमारे पास है 1, 2। हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रिलेशन, कहाँ से, ए से बी में। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ रिलेशन वाली बात, ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में नहीं बताई थी, ठीक है। अब बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के साथ समझेंगे चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। नंबर ऑफ रिलेशन कह रहा है, अब देखिए ए और बी सेट हमारे पास ये रहे, मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ए क्रॉस बी का होना बहुत ज़रूरी है। x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1 एंड z, 2, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आने वाला है। अब रिलेशन क्या बताया था मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। अब बाई चांस क्या, मैं एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैंने कोई दो रिलेशन बना लिया इसमें से, मैंने बना लिया एक, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाना है क्योंकि मुझे ये बना दिया। या फिर मैं क्या बना सकता हूँ, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ y, 1, y, 2 इस टाइप का। बट एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्या, जो भी मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँगा ए क्रॉस बी में से ही ले सकता हूँ। अब चाहे मैं 2 लूँ एक बारी में 3 लूँ, तीसरा रिलेशन बना सकता हूँ जिसमें मैं एक ही एलिमेंट लूँगा। तो इस तरीके के आप देख रहे हो बहुत सारे हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। पहला बना लिया, दूसरा बना लिया, एक बारी समझाने के तीसरा भी बना देता हूँ जिसमें मैं सिर्फ एक एलिमेंट रख रहा हूँ z, 1, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, इस तरीके के कितने रिलेशन बन सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि इनफाइनाइट बनेंगे, इनफाइनाइट नहीं होते, काउंट कर सकते हैं, बट कितने बनेंगे वो चीज़ मैंने नहीं बताई अभी तक। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, क्या, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 16 बनेंगे, 20 बनेंगे, कितने बनेंगे वो मांग रहा है। अब वो ऐसा नहीं कह रहा कि रिलेशन बनाओ, अगर रिलेशन बनाना होता यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो वो डिफाइन करके देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ है, ठीक है। नोट वाली चीज़ भी बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, कह रहा है कितने होंगे ए से बी में। अब हम जाएंगे ये नोट वाली बात पे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। क्या कहती है एनसीईआरटी ये कहती है कि ए क्रॉस बी सेट में से
हमें अगर रिलेशन बनाना है या फिर ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, तो सिर्फ इतना कर दो। क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये नोट वाली, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है एक, 2 की पावर n कहता हूँ मैं इसे, ठीक है, 2 की पावर n। ये हमने सबसेट जब हमने पढ़े थे वहाँ पे भी बताया हुआ था। क्योंकि एक बात समझना, क्या a क्रॉस b ये मेरे पास एक सेट है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन्हीं में से तो आता है, ये 1000 बार बता चुका हूँ, ये इन्हीं में से आता है, और ये एक तरीके के क्या है, सबसेट ही तो है। तो कुल मिला के बात इतनी है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इस a क्रॉस b में से कितने नंबर ऑफ सबसेट मैं निकाल सकता हूँ। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है नंबर ऑफ सबसेट में। वो अलग बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इन सबसेट का नाम हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक ये बात भी क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 की पावर n। अब ये n क्या होता है ये भी बता देता हूँ, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, इस फॉर्मूले को लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अब हम ए क्रॉस ए करें या फिर ए क्रॉस बी करें, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो जाएंगे एन की जगह पे। एनसीईआरटी में जो नोट करके जितनी बात लिखी हुई ना, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इस एक्सरसाइज जैसी स्टार्ट होती है, जस्ट ब्लू में लिखा हुआ है नोट करके, वहाँ पे जो भी बात लिखी हुई है वो एग्जैक्टली यही है, यही कहना चाह रहा है वो। 2 की पावर mn लिखा हुआ है, देखना आप एक बार, mn लिखा हुआ है, p क्यों लिखा हुआ है, उस बात का भी मतलब यही है। उससे अगर सॉल्व करोगे उस फॉर्मूले से वही आंसर मिलेगा जो इससे मिलेगा। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, इस वजह से जस्ट मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो a क्रॉस b मेरे पास ये रहा। अब मैं इसमें चेक करूँगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर्ड पेयर काउंट करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 2 की पावर 6, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो जहाँ तक ये वाली बात क्लियर होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन हमें फाइंड करना है, ये नोट वाली बात भी मैंने समझा दी है, और इसी बात को मैंने ये फॉर्मूले में चेंज कर दिया। ठीक है, जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में अलग मेथड है, बट मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कहता है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। अगेन सेट क्या लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरीके के क्वेश्चंस में। जेड है, जेड यानी कि हमने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है, तो सारे के सारे लेने पड़ेंगे। तो z इज इक्वल्स टू ये रहेगा 0 1 2 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, इस तरीके से z होगा। अच्छा, तो z क्रॉस z अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके के सेट देखने को मिलेंगे, 1 2, नेगेटिव भी मिल सकते हैं, 0 1 -1 0, तो जितने बना सकते हो सारे के सारे कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, अब डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिफाइन कह रहे हैं कि ए कॉमा बी लो, यानी ऑर्डर्ड पेयर लो, इस तरीके से लो कि ऑफकोर्स क्या होगा कि ये तो सेट z को ही बिलोंग करेगा, और a माइनस बी यानी कि सब्ट्रैक्शन करने में हमें क्या मिले, इंटीजर मिले। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस वाली चीज़ ऐसी कोई मेंशन नहीं करी है, उसने सिंपली बोला है a माइनस बी। तो इसका मतलब अगर मेरे पास मान लो 1 2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है, या फिर 2 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, तो a माइनस बी ही करना है, यानी कि a माइनस बी, यानी कि 1 2 करने पे क्या आएगा, -1, 2 -1 करने पे क्या आएगा, 1। तो ये चीज़ें अलाउड है। अच्छा, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर z क्रॉस z में होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। दोनों क्या है, इंटीजर है, आए तो इसी में से होंगे, z क्रॉस z में से। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो कंडीशन कहती है इसमें बैठाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 कितना हुआ, -1 हुआ, क्या है, इंटीजर ही तो है। 2 1 1 हुआ, क्या मिला, इंटीजर मिला। अच्छा, कुछ और लेते हैं, 0 1 लिया मैंने, -1 0 लिया, a माइनस बी ही करना, मगर इस बात का ध्यान रखना, 0 -1 करूँगा क्या मिलेगा, -1, -1 -0 क्या मिलेगा, -1। तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये हो रहा है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जाएं, दुनिया भर के जितने भी है, इनफाइनाइट हैं क्योंकि कुछ भी ले लो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, अगेन क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलने वाला है। तो क्या इसमें हमारे पास जो डोमेन है, ये रही ना डोमेन,
डोमेन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो क्या डोमेन हमारे पास इंटीजर्स होगी नहीं होगी? इंटीजर्स यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स। और रही बात रेंज की, रेंज का क्या मतलब रहेगा? रेंज का अगेन क्या, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेशन में जा रहे हैं ना, जितने भी हैं z क्रॉस z में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सारे के सारे रिलेशन में जाएंगे, क्योंकि इनमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, किसी का भी a माइनस बी करोगे हमें इंटीज़र ही मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे क्या है? इंटीज़र है। तो इस कंडीशन को फुलफिल हो रही है। तो r इज इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? मतलब कि अगर हमें पेपर में लिखना है या फिर हमें कॉपी में लिखना है तो इतनी सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। अब लिखेंगे कि सिंस r इज इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड एज a माइनस बी इज a माइनस बी always gives integer। a माइनस बी करने में हमेशा क्या मिलने वाला है? इंटीजर मिलने वाला है, बिकॉज a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। तो क्यों मिलने वाला है वो भी लिख दिया मैंने। तो कुल मिला के हुआ क्या? सिंस r इज इक्वल्स टू जेड क्रॉस जेड, जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा z क्रॉस z है, क्योंकि एज a माइनस बी ऑलवेज गिव्स इंटीजर बिकॉज a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, क्योंकि a और b यानी कि ये दोनों, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट है वो दोनों के दोनों इंटीजर है। उनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगेन हमें इंटीजर मिलने वाला है। तो इस वजह से r इज इक्वल्स टू कितना होगा? z क्रॉस z होगा। अगेन फिर से किस पे आते हैं? डोमेन पे आते हैं। अब डोमेन क्या होगी? डोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ इस रिलेशन के सेट में अगर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं तो इन ऑर्डर्ड पेयर की पहली पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? इंटीजर्स ही तो बैठे हुए हैं। तो उनको क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है, कुछ भी हो सकते हैं हम। रेंज क्या होगी? अगेन रिलेशन के सेट में जाओ, सारे के सारे जाने वाले रिलेशन के सेट में, इक्वल्स टू आर भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरी पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रेंज में जाते हैं। दूसरी पोजीशन पे किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? इंटीजर्स हैं सारे के सारे। तो अगेन इसमें क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और हमसे इस क्वेश्चन में मांग रहा था डोमेन और रेंज, तो ये रही डोमेन और ये रही रेंज, ठीक है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट समझाया था रिलेशन लेक्चर नंबर 4 में, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस।